वरहमतुल्लाहि, ठीक है, मुझे सब ठीक से होंगे। तो आज हमारी नई वीडियो होगी यंग स्पीकर्स की अबाउट हाउ यू कैन एस्केप म्यूज़िक। ये हमारी इसकी वन ऑफ द फाइनल एपिसोड्स होगी। यहाँ पे इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सीरीज़ के एंड पे आ रहे हैं। तो द प्रैक्टिकल चेकलिस्ट अबाउट हाउ यू कैन एस्केप म्यूज़िक, या सिंपल आसान अल्फाज में कुछ ऐसे इकदाम या कुछ ऐसे स्टेप्स जो ले कि आप म्यूज़िक के इस फितने से बाहर आ सकते हैं। तो विद नो फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप म्यूज़िक एडिक्ट हैं तो अपने आप को पहले थोड़ा सा ज़रा अपना एनालिसिस करें कि आप किस लेवल के एडिक्ट हैं। ठीक है, अगर मैं अब्दुल्ला हूँ तो मुझे म्यूज़िक की इतनी एडिक्शन स्वेर है कि आई कैन नॉट प्रॉपरली लिव विदाउट म्यूज़िक। या म्यूज़िक मेरे लिए इतना स्वेर मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है कि अब मुझे ये बहुत इसको छोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर दैट्स द केस तो फिर आपको म्यूज़िक के ऊपर बहुत स्फीयर तरीके से एक इंस्टेंट स्टॉप लेकर आने की ज़रूरत फ़िलहाल तक नहीं है। ये इसको मैं आगे जाके करूँगा एक्सप्लेन कि कैसे नहीं है। अगर तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा म्यूज़िक पे कंट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे कि सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो अगर आप स्पॉटिफाई के प्रीमियम सब्सक्राइबर नहीं हैं, या फिर अगर आपने कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं ख़रीदी, अपना टाइम नहीं ज़ाया किया, या अभी तक आप ऐसे नहीं हैं कि अगर आपको किसी कॉन्सर्ट की खबर आती है सबसे पहले वहाँ जाके पहुँचते हैं, तो इन सिंपल वर्ड्स अभी तक आप एक बहुत बड़े एडिक्ट नहीं हो म्यूज़िक के। ठीक है, अभी तक आप एक बहुत छोटे एडिक्ट हो, उस छोटी कैटेगरी में आते हो और आप म्यूज़िक को छोड़ सकते हो, इंस्टेंटली छोड़ सकते हो। अगर आपके जहन में डिलेमा बना कि कैसे छोड़ सकते हैं, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम। यार स्टेप 1, सिंपली डिलीट एवरीथिंग। एंड फ्रॉम एवरीथिंग आई मीन एवरीथिंग। बेशक वो हिप हॉप का गाना हो, वो कोई पंजाबी सॉन्ग हो, वो कुछ भी हो, वो कोई क्लासिकल सॉन्ग हो, डिलीटेड जिसमें म्यूज़िकल टोन्स हैं, सॉन्ग्स हैं, उस चीज़ को आप डिलीट करें। एंड दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जो फर्स्ट चीज़ होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है किसी चीज़ को उसकी क्या कहते हैं रूट्स से इरेज करने से। तो अगर आप म्यूज़िक एडिक्ट हैं तो आपको सबसे पहले ये स्टेप लेना पड़ेगा कि यू विल हैव टू इरेज द रूट्स, यू विल हैव टू कट द रूट्स। तो स्टेप नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको उसी चीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस से मेरा क्या मुराद है कि क्या आप सॉन्ग की जगह और सॉन्ग सुन लेंगे, या फिर आप कोई हार्ड रॉक की जगह या हार्ड मेटल की जगह आप कुछ और सुन लेंगे, कोई राइमिंग सुन लेंगे। नो, द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर सॉन्ग्स, जो कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखी थी, या फिर मेरे एक्सपीरियंस के अलावा बात की जाए अगर, तो मैंने अपने दोस्तों के या सम पीपल आई नो, मैंने उनके एक्सपीरियंस में अगर देखा था, द बेस्ट रिप्लेसमेंट वॉज कुरान। और इट माइट साउंड रियली एस्टॉनिशिंग में सरप्राइजिंग, लेकिन जब कुरान आप सुनते हैं तो सरप्राइजिंगली मुझे खुद ये बात बड़ी क्या कहते हैं उस टाइम हैरान थी मेरे लिए कि व्हेन यू लिसन टू द कुरान एंड यू प्ले म्यूज़िक, आपको बात समझ आती है कि आपका जो हैप्पीनेस का लेवल होता है, जो आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होता है, जो आपका जो कामनेस आपको वो हार्ट मिलती है आपको, सरप्राइजिंगली वो जब कुरान बंद भी करते हैं तो वो डाउन नहीं होती कभी भी। यानी कि अगर मैं सूरतुल कहफ की तिलावत सुन रहा हूँ या मैं किसी भी सूरत की तिलावत सुन रहा हूँ, और जब मैं वो तिलावत बंद करूँगा तो जो मेरा मेंटल हैप्पीनेस है वो कभी भी डाउन नहीं होगी, इवन फॉर द मे बी द होल डे। क्या पता मुझे वो तिलावत इतनी मुझे जहन को सुकून दे कि मैं कहूँगा कि यार बाकी दिस वाज समथिंग एंड दैट्स द मिरेकल ऑफ कुरान। यानी कि अगर ऑन द अदर हैंड अगर किसी सॉन्ग को सुनते हैं और मे बी वो हार्ड रॉक हो, मे बी वो कुछ भी हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि यार नाउ व्हेन यू नॉट लिसनिंग टू इट, आपका जो मेंटल हैप्पीनेस का लेवल था दैट इज़ नॉट द सेम। सो दैट वाज माय पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू रिप्लेस म्यूजिक विद समथिंग दैट्स मोर इफेक्टिव एंड दैट वुड द कुरान। सो पॉइंट नंबर 3, you have to take practical steps, and from practical steps मेरा मतलब है कि you have to take a practical and severe approach when you're trying to quit music. अगर आप म्यूज़िक एडिक्शन से निकलना चाह रहे हैं तो आप कभी भी उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि यार मैं कल से म्यूज़िक छोड़ रहा हूँ। टू लीव म्यूज़िक यू हैव टू लीव म्यूज़िक, एंड बाय सेइंग दैट मेरा मतलब ये है कि आपको उसको बाय एवरी मीन्स उससे कट ऑफ करना है। कट ऑफ कैसे करना है कि यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की, यू हैव टू डिलीट द प्लेलिस्ट। एंड नाउ जब आपने डिलीट कर दी है तो यू हैव टू इंश्योर कि आप दोबारा उसके पास किसी लिहाज से भी ना जाएं। आपके किसी चैनल को सब्सक्राइब किया था, लेट्स सपोज आपने यंग स्टैंडर्ड्स के चैनल को अपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको उसको कौन सब्सक्राइब करना पड़ेगा? सिंपली ऐसे चैनल्स हैं जिनको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनको आप फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, जो भी है लंबी लिस्ट है। तो आपको उन चीज़ों से अपने आपको बाहर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कोई क्या कह सकते हैं, ऐसे क्यूज़ जो कि एटॉमिक हैबिट में बड़ा एक एटॉमिक हैबिट से वो क्या उसमें बड़ा एक वर्ड यूज़ हुआ है क्यू। यानी जब आप किसी बुरी हैबिट की तरफ एडिक्ट होते हैं, जब आप किसी बुरी हैबिट के अंदर मुब्तला होते हैं, तो उससे बाहर निकलने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि आपको क्यूज़ जो हैं, क्यूज़ यानी कि ऐसी एडिक्शन, ऐसी कोई निशान चीज़ जो आपको उसकी तरफ पुल करे, अट्रैक्ट करे, आपको वहाँ से अपने आप को कट ऑफ करना पड़ता है।
मैं मिसाल दूँ, जैसे मैं फ़र्ज़ करें मैं एक मोबाइल एडिक्ट हूँ, तो मेरे लिए मोबाइल का क्यू क्या होगा कि जब मुझे मोबाइल नज़र आएगा तो मैं उसकी तरफ कहूँगा कि यार इसको उठा के स्क्रॉल करता हूँ, टाइम ज़ाया करता हूँ, ये मेरा एक क्यू है। तो मैं उस मोबाइल को उठा के अपने जाके वार्डरोब में जाके कपड़ों के पीछे या किसी भी सामान के पीछे जाकर छुपा के रखूँगा जहाँ तक मेरा पहुँचना ही मुश्किल हो। एंड दैट इज़ हाउ आई विल ब्रेक माई हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी मैं अपना टाइम ज़ाया करने की हैबिट को ऐसे ख़त्म करूँगा कि मैंने अपना जो क्यू था, जो मैंने अपना मोबाइल था, उसको जाके मैंने पीछे छुपा दिया। एंड नाउ आई नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू इट विद ईज़। अब मैं उसको सुकून से जाके ऐसे नहीं कि जेब से निकाल कर मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया या ऊपर वाले ऐसे शेल्फ से मोबाइल उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आई हैव टू डू सम हार्ड वर्क। और ह्यूमन ब्रेन का यही एक क्राइटेरिया है कि इट अवॉइड्स हार्ड वर्क। जो चीज़ उसके लिए ईजी होती है वो उस चीज़ को पहले एक्सेस करता है। तो मेक एक्सेसिंग म्यूज़िक हार्ड फॉर यू। आप म्यूज़िक को एक्सेस करना इतना हार्ड करें अपने लिए कि यू नो लॉन्गर एन एडिक्ट। और इसके बाद फोर्थ चीज़ पे मैं आता हूँ जो कि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने समझा था एक्सप्लेन करना, कि इन द स्टार्ट आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेसेसरीली जाके तमाम ऐसे कंटेंट को, ऐसे वीडियोस को, इवन यूट्यूब वीडियोस अब हमारे एक टीनेजर लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज पार्ट बन चुकी हैं, आप उन सब को भी जस्ट म्यूज़िक की वजह से छोड़ें। दिस इज़ नॉट अ फतवा, दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन के यू डू नॉट नेसेसरली नीड टू लीव इट। अगर आप अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं अपनी, आप म्यूज़िक को भी अब छोड़ने का आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे में भी सेकंड वीक है, तो नेसेसरीली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्री से भी अपने को कट ऑफ कर दें। अब अपने आप को आप ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो से भी कट ऑफ कर दें जिसमें आप देखेंगे इसमें म्यूज़िक है, मुझे बंद कर देता हूँ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी जो इनिशियल स्टेज है म्यूज़िक छोड़ने की, वो टफ़ हो जाएगी। और जब वो बहुत टफ़ हो जाएगी, जब वो अनबेरेबल हो जाएगा वो, तो सैडली आप फिर से शैतान विल प्ले विद योर माइंड एंड आप फिर से म्यूज़िक के अंदर गिर पड़ेंगे आके। कैसे गिर पड़ेंगे? जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री कोई भी मैं डॉक्यूमेंट्री किसी भी चैनल पर डॉक्यूमेंट्री उठा लें और मैं वो देख रहा हूँ और सडनली उसके अंदर म्यूज़िक आ जाता है। नाउ अगर मैं अपने इनिशियल स्टेजेस में हूँ, मेरा डे 1 है, मेरा डे 2 है, डे 3 है मेरा म्यूज़िक छोड़ने का, और अगर मैं अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में कहता हूँ यार नहीं इसमें म्यूज़िक है, मैं ये छोड़ता हूँ, नंबर 1 मैंने छोड़ दी, फिर सेकंड वीडियो आ गई, थर्ड वीडियो, उस तरह बहुत सारी मेरी सब्सक्रिप्शंस थी, मैं बहुत सारे चैनल्स का मैं सब्सक्राइबर था जिनको मैं उनको देखता हूँ, उनको मैं, लेकिन बीच में वीडियोज़ हैं, उनके बीच में म्यूज़िक आ रहा है, तो क्या इसका मैं सबको छोड़ दूँगा? अगर मेरा इनिशियल स्टेज है, मेरे ओपिनियन में इनिशियल स्टेजेस में, शुरू में ये ज़रूरी नहीं है। इनिशियल में अगर आप शुरू में सिर्फ इतना कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड वीक, 3-4 वीक्स, इवन 1 मंथ 2 मंथ्स में अगर आप इतना कर रहे हैं कि जस्ट आप सारे जो प्रॉपर म्यूज़िक वीडियोस हैं, जो प्रॉपर म्यूज़िक है, सेल्फ म्यूज़िक, अगर आप उससे अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं, तो इन द स्टार्टिंग आपकी हैबिट को ब्रेक करने के लिए ये काफ़ी होगा। और वंस आपने ये हैबिट को ब्रेक कर दिया है, तो इस हैबिट को आप कम्प्लीटली ब्रेक करने के लिए बाद में आके ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ को भी उठ रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर दिस के म्यूज़िक हलाल की भी किसी भी सेंस में नहीं है। ऐसा मत समझिए कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि म्यूज़िक हलाल है डॉक्यूमेंट्रीज़ में, या म्यूज़िक हलाल है वो जो अक्सर वीडियोस चलती हैं आजकल, पता नहीं जिसमें अर्तुल तलवार लेके भाग रहा होता है उसमें म्यूज़िक हलाल है। इस तरह कोई म्यूज़िक हराम है इन एवरी सिंगल सेंस। आप म्यूज़िक को ये नहीं कह सकते कि म्यूज़िक इस तरह हलाल निकल आएगा, इस तरह हलाल निकल आएगा। जो चीज़ हराम है वो हराम है। हाँ, उलमा के उसमें काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं कि म्यूज़िक हराम है इसलिए इसको हम क्विट कर रहे हैं। तो क्विट करने के लिए, ताकि इंसान को जो अपना मेंटल उससे बंदा बर्डनाइज ना करे उसको, इसलिए एक ईजी वे ये है कि आप शुरू में फर्स्ट 2 वीक्स, और मैं भी हाँ इस तरह फर्स्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स आप म्यूज़िक को इतना उसको इस एक्सटेंट पे छोड़ें कि आपके लिए वो अनबेरेबल ना हो जाए। एंड वंस यू थिंक कि हाँ अब आई एम गोइंग स्मूथ विद इट, अब मुझे कोई इशू नहीं हो रहा म्यूज़िक छोड़ने से, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्रीज में भी उसको अवॉइड करें। आप वीडियोज़, व्हाट्सएप स्टेटसेस, आपको जहाँ पे म्यूज़िक नज़र आए क्लोज इट, एंड दैट्स द बेस्ट अप्रोच एंड दैट्स द इस्लामिक अप्रोच टू बिकम मोमिन। आपको यही अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी जो मैंने अप्रोच एक्सप्लेन की है। आई होप दिस विल हेल्प यू क्विट म्यूज़िक इंशाल्लाह। दैट वाज अ प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट। जज़ाकल्लाहु खैर, बारक अल्लाह फीक।